देखिए इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स इन माइस्क्ल। 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हम पढ़ने जा रहे हैं, एंड, और, एंड, नॉट। इस प्लेलिस्ट में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ये, ठीक है। मैं एक बार फिर से सेपरेट लेक्चर में इनको कवर कर देता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। आई थिंक जब हमने वेयर क्लॉज पढ़ा था तब मैंने ये चीजें कवर करी थी। जितने भी कमांड्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, एंड थोड़ी स्पीड बढ़ा के देखिए, 1.5x पर देखिए, एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हम पढ़ने जा रहे हैं, एंड, और, एंड, नॉट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मल्टीपल कंडीशंस कंबाइन कर रहे हो आप, तो आप इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन का क्या मतलब है कि सर कौन सी रो चाहिए मेरे को, ठीक है। जैसे आपने कहा कि हुज फर्स्ट नेम इज विपुल, तो जितने भी लोग हैं जिसका फर्स्ट नेम विपुल है वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने फिर एंड लगा दिया, एंड लास्ट नेम इज त्यागी, तो सिर्फ वही लोग आएंगे जिनका फर्स्ट नेम विपुल है एंड लास्ट नेम त्यागी है, ठीक है। तो यहां पर हम कंडीशन कंबाइन कर रहे हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझ रहे बात को? जब सारी कंडीशंस जितनी भी आपने कंबाइन करवाई हैं आपको मैच करवानी है तो आप एंड का इस्तेमाल करेंगे। कोई सी भी एक ट्रू हो जाए तो और का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कोई कंडीशन नेगेट करवानी है तो आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे। नेगेट का मतलब, जैसे आपने क्वेरी लिखी कि मेरे को वो स्टूडेंट लाइए जिनका नाम विपुल है, ठीक है। अब देखिए आपने नेगेट कर दिया तो विपुल के अलावा सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। ये होता है नेगेट करना। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक कंपनी डीबी डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं, ठीक। क्रिएट हो गया, 2 बार चल गया था ये। अब इसको यूज कर लेते हैं। अब इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करते हैं एम्प्लॉइज नाम का, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एज, वही सब है ना, बेसिक चीजें करते हैं रन। टेबल क्रिएट हो गया है सर हमारे कंपनी डीबी के अंदर। खेलने के लिए कुछ एम्प्लॉइज इंसर्ट कर देते हैं हमारे टेबल के अंदर, ठीक है। सब कुछ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है, सारे आ गए हैं, 7 एम्प्लॉइज आ गए हमारे, ठीक है। ये आउटपुट विंडो इसको क्लोज कर लेते हैं। चलो व्यू में गए, पैनल्स में, हाइड आउटपुट एरिया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको एम्प्लॉइज फाइंड करने हैं जो कि आईटी में काम करते हैं, आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है। एंड $70,000 से उनकी ज्यादा सैलरी है, ठीक है। पॉज कर सकते हो अगर आपको चेक करना है, ट्राई करना है, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर, सबसे पहले क्या लिखा है, डिपार्टमेंट आईटी है, डिपार्टमेंट इक्वल आईटी, ठीक है। 2 कंडीशन है, दोनों को कंबाइन करना है तो लिखेंगे एंड सैलरी 70,000 से ज्यादा, तो सैलरी इज ग्रेटर देन 70,000, ओके। चलाते हैं इसको। अच्छा, 1 0 ज्यादा लग गई है, चलाते हैं। 2 लोग आ गए हैं जिनकी सैलरी $70,000 से ज्यादा है एंड डिपार्टमेंट आईटी में। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि वो एम्प्लॉइज निकालिए जो कि एचआर डिपार्टमेंट में हो या फिर न्यूयॉर्क में रहते हो। मैंने बोल दिया या फिर, ठीक है। तो मैं इतना तो कॉपी कर लेता हूँ। डिपार्टमेंट क्या है अब, एचआर, या फिर के लिए और, यानी कि कोई सी भी कंडीशन ट्रू हो जाए, या तो वो बंदा एचआर में हो या फिर न्यूयॉर्क में रहता हो, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि न्यूयॉर्क की लिखा कैसे है, ठीक है। इसी को उठा लेते हैं, कॉपी वैल्यू है ना, कॉपी फील्ड, एंड यहाँ पे लिखते हैं सिटी इक्वल टू न्यूयॉर्क, ठीक है। चला दीजिए, आगे भाई, या तो वो एचआर में है या फिर वो न्यूयॉर्क में रहता है, ठीक है सर। एंड ऑब्वियसली ये केस इनसेंसिटिव हैं सारी चीजें, है ना, ये पढ़ चुके हैं हम, ओके। देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एचआर हमने स्मॉल में कर दिया लेकिन मैच कैपिटल वाला भी हुआ है, इनसेंसिटिव है, तो हम पढ़ चुके हैं। तीसरा सवाल, वो एम्प्लॉइज निकालिए जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में नहीं है, यानी कि फाइनेंस को छोड़ के सब कुछ कैसे करेंगे, नेगेशन का इस्तेमाल करना है, नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हम क्या उठाते हैं, इसी को उठा लेते हैं, यहां से पेस्ट करिए, डिपार्टमेंट इज फाइनेंस, तो इससे तो फाइनेंस वाले आ जाएंगे। अगर मैं चलाता हूं, मेरे को इसके अलावा चाहिए तो यहां पर नॉट लगा देंगे हम, ठीक है। अब चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, फाइनेंस के अलावा सारे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉइज निकालिए जो कि आईटी में है एंड 70,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, या फिर फाइनेंस में काम करते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट फाइनेंस वाले। समझ रहे हो बात को? यहां पर मल्टीपल कंडीशंस कंबाइन हो रही हैं। अगर वो आईटी में है तो उसको 70,000 से ज्यादा कमाने हैं, या फिर वो बंदा फाइनेंस में काम करता हो, ठीक है। सिंपल सी कहानी है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट इक्वल आईटी एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 70,000। मैंने फिर क्या लगा दिए, ब्रैकेट्स लगा दिए टू सेपरेट दिस होल कंडीशन एंड दिस कंडीशन। समझ रहे हो बात को, है ना? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चों का खेल है, आ जाएगा,
ठीक है। अगला सवाल, एम्प्लॉइज निकालिए जो कि आईटी डिपार्टमेंट में नहीं है एंड शिकागो में भी नहीं रहते हैं। ठीक है, यानी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट इक्वल आईटी नॉट, है ना, डिपार्टमेंट आईटी नहीं है और साथ के साथ सिटी शिकागो नहीं है, तो यहां पर भी नॉट लगा देंगे। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है सर, तो इतना ही था इस वीडियो में। हमने तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, जिसका लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगा। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। एंड फॉर द एंगेजमेंट कुछ भी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मेरी हेल्प होगी थोड़ी सी।